जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग स्वयं से घर पे धनतेरस के दिन कुबेर महाराज की पूजा कैसे सरल विधि से कर सकते हैं। सरल विधि से करेंगे लेकिन उसको शास्त्रोक्त तरीके से करेंगे, क्योंकि शास्त्रों में हमारी पूजा पाठ के कुछ नियम बनाए गए हैं, उनके कुछ चरण अर्थात उनके कुछ स्टेप्स बनाए गए हैं। तो हमें उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी पूजा करना चाहिए। चाहे हम हिंदी में पूजा अपनी करें, हम हिंदी में बोल के करें, चाहे हम संस्कृत में मंत्र को बोलते हुए पूजा हम करें, लेकिन जो उसके स्टेप्स बने हुए, जो उसके चरण बने हुए, उसे हमें अवश्य फॉलो करना चाहिए, तभी हमें पूजा का पूरा लाभ प्राप्त होता है। तो आज मैं इसमें आपको सरल तरीके से, शास्त्रोक्त तरीके से कुबेर महाराज की पूजा करने का विधि मैं आपको बताऊंगी। कुबेर महाराज की पूजा धनतेरस के दिन किया जाता है और शरद पूर्णिमा के दिन किया जाता है। वैसे तो इनकी पूजा आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन और शरद पूर्णिमा के दिन इनकी पूजा अवश्य ही की जाती है। कुबेर महाराज जो है, इस पृथ्वी पर जितनी भी निधियाँ हैं अर्थात जितने भी खजाने हैं, सबके स्वामी यही हैं। तो धनतेरस के दिन लक्ष्मी कुबेर का पूजन होता है, धनवंतरी महाराज का पूजन होता है और दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश का पूजन होता है। तो धनतेरस के दिन हम सभी को कुबेर महाराज का पूजन अवश्य करना चाहिए। देखिए, कुबेर महाराज का पूजा करने के लिए कई सारे तरीके हैं। आपके पास जो उपलब्ध हो उस तरीके से कुबेर महाराज का पूजन आप कर सकते हैं। कुबेर महाराज के पूजन के लिए अगर आपके पास कुबेर महाराज का फोटो है तो आप फोटो से उनका पूजन कर लीजिए। अगर उनकी मूर्ति है तो आप मूर्ति से पूजन कर लीजिए। अगर आपके पास कुबेर यंत्र है तो आप यंत्र रख के पूजन कर लीजिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आपका जो लॉकर होता है, जो आपकी जहाँ पे जिसमें सारे आपके पैसे हैं, ज्वेलरी, सब कुछ आप लोग लॉकर में रखते हैं, उस लॉकर में पूजन से पहले उस लॉकर में स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बना के उस पर आप मौली बांध लीजिए। फिर आप वहाँ पे कुबेर महाराज का प्रार्थना करते हुए उनका आवाहन करके उनका पूजन पाठन आप आरंभ करिए। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि लॉकर में हमें किस तरीके से स्वास्तिक बनाना है और हमें यहाँ पे मौली बांधना है। देखिए, इस तरीके से हमें अपने लॉकर पे सिंदूर से स्वास्तिक बनाना है। और जब सिंदूर से स्वास्तिक हम बनाएंगे तो उसमें घी मिला लीजिएगा, थोड़ा सा शुद्ध देसी घी, तो बहुत ही अच्छे से स्वास्तिक बन जाता है। इस तरह से स्वास्तिक बनाने के पश्चात आपके लॉकर की जो हैंडल होगी, इसमें आप मौली बांध लीजिएगा। मौली बांधने के पश्चात, स्वास्तिक बनाने के पश्चात हम कुबेर जी का ध्यान करेंगे और उनका आवाहन करेंगे। और अगर लॉकर में भी आप पूजा नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने गहने रख के गहनों में भी अपनी पूजा आप कर सकते हैं, क्योंकि सब कुबेर महाराज के ही स्वरूप हैं। आप देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने सारी सामग्रियाँ रखी हुई हैं। देखिए, मैंने सोने के कुछ यहाँ पे रखे हुए ज्वेलरी, और यहाँ पे देखिए मैंने चांदी के कुछ सिक्के और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। तो जो भी आपको रखना हो, मैंने यहाँ दिखाने के लिए आपको रखा हुआ है। जितनी सामग्रियाँ आप रखना चाहती हैं अपनी ज्वेलरी की, उसमें भी आप कुबेर महाराज का पूजन करके, आह्वान करके पूजन आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सुपारी लेके उसमें मौली बांध के आप इसमें भी कुबेर महाराज का आह्वान करके पूजन आप कर सकते हैं। तो देखिए, तरीके कई सारे हैं। जो आपके पास सुविधा उपलब्ध हो उसके अनुसार आप कुबेर महाराज का पूजन धनतेरस के दिन आप अवश्य करिएगा, क्योंकि इनकी कृपा प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि सभी निधियों के, सभी खजानों के स्वामी यही होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कुबेर महाराज की पूजन के लिए हमें क्या क्या सामग्रियाँ चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने थाली में सामान लगा के रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, मैंने फूल रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे ये गुड़हल का गुलाबी फूल रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे आपको गुलाब का फूल रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने दौना पत्र रखा हुआ है। सफ़ेद फूल मैंने रखा है। यहाँ पे बेलपत्र रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने देखिए कनेर का पुष्प रखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए दुर्वा है, और यहाँ पे समी पत्र है। तो इतनी सामग्रियाँ मैंने पत्र और पुष्प में चढ़ाने के लिए रखी हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, यहाँ पे भोग लगाने के लिए, धनतेरस के दिन भोग लगाने के लिए कुबेर महाराज को खील, ये जो धान का लावा होता है इसको खील बोलते हैं, खील और बतासा, इसका उन्हें अवश्य भोग लगता है। इसके अतिरिक्त आप कुछ और भी भोग लगा सकते हैं, पीली मिठाई का, सफ़ेद मिठाई का, और आप खीर अगर आपने बनाया हो तो खीर का भी भोग आप लगा सकते हैं। कोई भी भोग आप लगाइए, लेकिन बतासा का, खील का, इसका भोग अवश्य लगाया जाता है। यहाँ पे मैंने बर्फ़ी रखी, सफ़ेद मिठाई रखी हुई है, ये मैंने भोग के लिए रखा हुआ है। इसके अतिरिक्त देखिए, मैंने मुख शुद्धि के लिए यहाँ पे देखिए पान का पत्ता रखा है, इलायची और लौंग रखा हुआ है। कुबेर महाराज के लिए इत्र रखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए मैंने जनेऊ रखा हुआ है, और देखिए मैंने यहाँ अक्षत रखा हुआ है, हल्दी है, कुमकुम है, अष्टगंध है, और धूप और अगरबत्ती में से जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए। और यहाँ पे मैंने दक्षिणा रखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने वस्त्र स्वरूप में पहनाने के लिए मौली रखा हुआ है। इतनी सामग्रियाँ, और यहाँ पे सिंदूर रखा हुआ है। इतनी सामग्रियाँ हमें चाहिए कुबेर महाराज के पूजन के लिए। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुबेर महाराज का पूजन किस विधि से हम कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो पूजा की शुरुआत करने से पहले हम सभी लोगों को अपना बाहरी और आंतरिक शुद्धिकरण अवश्य कर लेना चाहिए। आंतरिक शुद्धिकरण के लिए 3 बार हम पंचपात्र से अपने हाथ में जल लेंगे। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः कहते हुए हम जल ग्रहण करेंगे, और चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः कहते हुए अपना हाथ हम धुल लेंगे।
और जो बाहरी शुद्धिकरण के लिए हम अपने ऊपर जल छिड़केंगे, गंगा जल मिश्रित जो जल होता है उसके ऊपर छिड़केंगे। अगर मंत्र आता है तो बोलिए, नहीं तो फिर आप ऐसे अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए। मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। यह बोलते हुए अपने ऊपर जल छिड़किए और आपकी पूजा पाठ की जितनी भी सामग्री हैं उस पर आप जल छिड़क लीजिए। उसके पश्चात अब हम अपना पूजा जो है स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों अपने हाथों को जोड़ते हुए कुबेर महाराज का ध्यान करेंगे। बहुत ही भाव के संग इस पूजा को कीजिएगा, क्योंकि पूजा में भाव का ही महत्व होता है। पूजा अगर भाव नहीं रहेगा तो उस पूजा का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। भाव रहेगा तो सामग्रियाँ जो कम ज़्यादा हो जाएंगी, तब भी हमारा पूजा जो है पूर्ण सफल हो जाएगा और उसका पूरा जो हमें लाभ प्राप्त होगा। तो ध्यान अपना दोनों हाथ जोड़ते हुए बहुत ही ध्यान से कुबेर महाराज का आप ध्यान करिए। मैं संस्कृत में भी बोल रही हूँ, इसको मैं हिंदी में भी आपको अर्थ बता दे रही हूँ। आपको जो सुविधा होगी उसके अनुसार आप इनका ध्यान कर लीजिएगा। मनुज ब्राह्मण विमान स्थितम गरुड़ रत्न निभम निधिनायकम शिव सखम मुकुटादि विभूषितम वरगदे दधतम भजे तुंदिलम। अर्थात मानव स्वरूप विमान पर विराजमान श्रेष्ठ गरुड़ के समान सभी निधियों के स्वामी भगवान शिव के मित्र, मुकुट आदि से सुशोभित और हाथों में वर मुद्रा एवं गदा धारण करने वाले भव्य श्री कुबेर जी की मैं वंदना करती हूँ। ध्यान करने के पश्चात अब कुबेर महाराज का हम आवाहन करेंगे। अगर आप अपने लॉकर के सामने ये पूजा कर रहे हैं तो यही प्रोसेस रहेगा। अगर आप चौकी लगा के इस तरह से पूजा कर रहे हैं तो यही प्रोसेस रहेगा। तो अब ध्यान करने के पश्चात हम कुबेर महाराज का आवाहन करेंगे। आवाहन के लिए आप आवाहन मुद्रा दिखा के कुबेर महाराज का आवाहन करिएगा। आप दोनों अपने हथेलियों को ऐसे जोड़ लीजिएगा और ऐसे दोनों अंगूठों को ऐसे अंदर की तरफ मोड़ लीजिएगा। ये हो गई आपके आवाहन मुद्रा। आवाहन मुद्रा दिखाते हुए मैं संस्कृत में भी बोल दे रही हूँ, मैं इसका हिंदी में भी आपको अर्थ बता दे रही हूँ। आवाहयामि देव त्वाम इहा याहि कृपां कुरु कोशं वर्धय नित्यं त्वं परिरक्ष सुरेश्वर श्री कुबेर देवम आवाहयामि। हे देव, हे सुरेश्वर, मैं आपका आवाहन करती हूँ। आप यहाँ पधारें, कृपा करें, सदा मेरे भंडार की वृद्धि करें और रक्षा करें। मैं श्री कुबेर देव का आवाहन करती हूँ। इस तरह से हम कुबेर महाराज का आवाहन करेंगे। पहले हमने कुबेर महाराज का ध्यान किया, फिर हमने उनका आवाहन कर लिया। अब हमें ये भाव करना है कि कुबेर महाराज जो है हमारे यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे स्थापित हो गए हैं, क्योंकि उनको हमने आवाहित कर लिया है तो यहाँ पे वो आके स्थापित हो चुके हैं। तो अब हमें भाव के संग अपना पूजा आगे बढ़ाना है। तो अब कुबेर महाराज यहाँ पधार गए तो अब उनको हम आसन देंगे। आसन के लिए 5 पुष्प देने का विधान है। तो आपके पास अगर 5 पुष्प नहीं है तो आप 2 ही ले लीजिए, 1 ले लीजिए। तो मैं 5 पुष्प लेके, देखिए मैंने 5 पुष्प लिया हुआ है, इसको लेके मैं भगवान कुबेर महाराज का आवाहन करती हूँ। श्री कुबेर देवाय आसनार्थे पंचपुष्पाणि समर्पयामि। भगवान श्री कुबेर के आसन के लिए मैं 5 पुष्प अर्पित करती हूँ। कुबेर महाराज के सामने ये 5 पुष्प जो है अर्पित कर देना चाहिए। हमने कुबेर महाराज का ध्यान कर लिया, उनका आवाहन कर लिया, अब उनको हम आसन दे दिया। तो अब हमारे कुबेर महाराज यहाँ पे आके स्थापित हो चुके हैं। तो अब उनका हम स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सरल तरीके से संस्कृत के एकदम सिंपल मंत्रों से अब उनका हम पूजन करेंगे। आप अपने पास एक खाली पात्र अवश्य रखिएगा। जो भी हम जल छोड़ेंगे इसी पात्र में हम गिराएंगे। और आपके पास इस तरीके से एक पंचपात्र अवश्य होना चाहिए। इसी में से जब भी हमें जल चढ़ाना होगा कुबेर महाराज को तो 1 आचमनी हम जल चढ़ाएंगे। तो अब हमें भाव के संग कुबेर महाराज का पूजन अपना प्रारंभ करना है। श्री कुबेराय नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। श्री कुबेराय नमः। शिरसि अर्घ्यं समर्पयामि। श्री कुबेराय नमः। गंधाक्षतं समर्पयामि। कुबेर महाराज को हम हल्दी चढ़ाएंगे। कुबेर महाराज को हम कुमकुम चढ़ाएंगे। कुबेर महाराज को हम सिंदूर अर्पित करेंगे और कुबेर महाराज को हम अष्टगंध यहाँ पे अर्पित करेंगे। इसके पश्चात कुबेर महाराज को हम अक्षत अर्पित करेंगे। ओम श्री कुबेराय नमः गंधाक्षतम समर्पयामि। ये बोलते हुए इतनी सामग्रियाँ हम चढ़ा देंगे। कुबेर महाराज को हम जनेऊ अर्पित करेंगे। श्री कुबेराय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। उसके पश्चात कुबेर महाराज को हम वस्त्र अर्पित करेंगे। श्री कुबेराय नमः
वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र समर्पित करने के पश्चात कुबेर महाराज को हम इत्र अर्पित करेंगे। इत्र अर्पित करने के लिए आप छोटी सी ऐसे रुई लीजिए और इसमें इत्र जो है लगा लीजिए और कुबेर महाराज को आप इत्र अर्पित कर दीजिए। श्री कुबेराय नमः इत्रं समर्पयामि। इत्र अर्पित करने के पश्चात जितने भी आपके पास पत्र और पुष्प हैं सभी कुबेर महाराज को आप अर्पित कर दीजिए। श्री कुबेराय नमः दुर्वांकुरं समर्पयामि। श्री कुबेराय नमः सम्मिपत्रं समर्पयामि। श्री कुबेराय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि। श्री कुबेराय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि। श्री कुबेराय नमः दौनापत्रं समर्पयामि। श्री कुबेराय नमः पुष्पं 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 समर्पयामि। तो इस तरीके से जितने भी पत्र पुष्प आपके पास हैं सब कुबेर महाराज को आप अर्पित कर दीजिए। अब यही पूजा जैसे आप अपने गहनों पे अगर आप कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आप अपने गहनों पे करेंगे। तो मैं गहनों की पूजा यहाँ पे नहीं कर रही तो इसलिए मैं यहाँ पे अर्पित नहीं कर रही हूँ। अगर तिजोरी पे आप कर रहे हैं तो तिजोरी के पास सब सारी सामग्रियाँ आप अर्पित करेंगे। अगर मूर्ति पे कर रहे हैं तो मूर्ति पे करेंगे, यंत्र पे कर रहे हैं तो यंत्र पे करेंगे, फोटो पे कर रहे हैं तो फोटो पे करेंगे। लेकिन तरीका सारा आपका यही रहेगा। पत्र और पुष्प अर्पित करने के पश्चात कुबेर महाराज को अब हम धूप और दीप दिखाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक प्लेट रख दे रही हूँ ताकि जो भी राख गिरे अगरबत्ती का या धूप का चौकी पे ना गिरे। श्री कुबेराय नमः। श्री कुबेराय नमः। श्री कुबेराय नमः। श्री कुबेराय नमः धूपं घ्रापयामि। अब इसके पश्चात हम दीपक दिखाएंगे। तो एक बात बताना मैं आपको भूल गई आप लोगों को कि दीपक हमेशा घी का ही दिखाइएगा और जो दीपक प्रज्वलित करिएगा वो भी घी का ही करिएगा, क्योंकि कुबेर महाराज को घी का दीपक सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। अगर घी नहीं है तो फिर आप तिल का प्रयोग करिएगा, लेकिन अगर घी आपके पास है तो घी का ही आप उसको प्रयोग करिएगा, वो सबसे अच्छा माना जाता है कुबेर महाराज की पूजा के लिए। श्री कुबेराय नमः दीपं दर्शयामि। श्री कुबेराय नमः दीपं दर्शयामि। श्री कुबेराय नमः दीपं दर्शयामि। धूप और दीप दिखाने के पश्चात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम अग्नि छूते हैं तो अपना हमें एक बार हाथ अवश्य धुल लेना चाहिए। तो अपना हाथ धुल लीजिएगा। उसके पश्चात हम कुबेर महाराज को नैवेद्य अर्पित करेंगे। श्री कुबेराय नमः नैवेद्यं निवेदयामि। श्री कुबेराय नमः नैवेद्यं निवेदयामि। श्री कुबेराय नमः नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्य निवेदन करने के पश्चात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग एक मंत्र याद कर लीजिए। हर पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है। पंच प्राण वायुओं का नाम हमें अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारे देवता हमारे देवी के पास ये जो भोग हम लगाते हैं उन्हें पहुंचता है। तो हम बोलेंगे ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। ये बोलते हुए फिर हम एक आचमनी जल देंगे। श्री कुबेराय नमः आचमनीयं समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात कुबेर महाराज को मुख शुद्धि के लिए तांबूल, पूंगी फल, लौंग और इलायची ये हम उन्हें अर्पित करेंगे। श्री कुबेराय नमः तांबूलम समर्पयामि। ने हम तांबूल अर्पित कर देंगे। उसके पश्चात हम कुबेर महाराज को दक्षिणा अर्पित कर देंगे। दक्षिणा देखिए आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। 11 है, 21 है, 101 है, 51 जो भी आपको चढ़ाना हो आप उसे चढ़ा दीजिएगा। श्री कुबेराय नमः दक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करने के पश्चात कुबेर महाराज को अब हम सारी पूजा जितना हमने किया हुआ है सब इन्हें हम समर्पित कर देंगे, जिसे पूजा समर्पण कहा जाता है। तो इसके लिए आपको अपने हाथ में पुष्प लेना है और अक्षत लेना है। इसे लेते हुए हम मंत्र बोलेंगे। श्री कुबेराय नमः
अनेन पूजनेन श्रीधनाध्यक्ष श्री कुबेर प्रियताम नमो नमः। श्री कुबेर जी को नमस्कार है। इस पूजन से श्री कुबेर भगवान प्रसन्न हों, उन्हें बारंबार नमस्कार है। यह कहते हुए आप कुबेर महाराज के पास, अगर आपका लॉकर है, आपकी मूर्ति है, जो भी है, उन्हीं के पास इसको आप छोड़ दीजिएगा। तो ये हमारी कुबेर महाराज की पूजा पूर्ण हो गई। अपनी पूरी पूजा हमने कुबेर महाराज को समर्पित कर दिया। तो पूजा संपन्न करने के पश्चात वहाँ से उठने से पहले जिस भी आसन पे हम बैठे हुए हैं उस आसन को मोड़ के हमें उठाना चाहिए और उसके नीचे 2 बूंद जल गिरा के भूमि को वहाँ पे स्पर्श करना चाहिए और 3 बार भूमि स्पर्श करते हुए अपने माथे, अपने आँख पे स्पर्श करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी पूजा का जो आधा फल है वो इंद्र महाराज के पास चला जाएगा। इसलिए जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो उठने से पहले अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल गिरा के वहाँ पे 3 बार भूमि स्पर्श अवश्य करना चाहिए और उसे अपने माथे से लगाना चाहिए और मंत्र बोलना चाहिए, ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः कहते हुए अपने माथे से लगा लीजिए। अपने आसन को मोड़ के वहाँ से आप उठ जाइए। इस तरीके से पूजा आपका ये पूर्ण हुआ। तो कुबेर महाराज की पूजा आप लोगों को कैसे लगी, वीडियो में प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आप सभी लोग कुबेर महाराज की पूजा धनतेरस के दिन करते हैं या नहीं करते हैं ये भी बताइएगा। और अगर नहीं करते हैं तो अवश्य कीजिएगा, क्योंकि कुबेर महाराज की कृपा हम पे अवश्य होनी चाहिए। तभी जो हमारे घर में जो धन है, जो हमारे पास लक्ष्मी है, वो स्थिर होकर हमारे पास रहेंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।